स्वागत करती हूँ आपका बवाल न्यूज में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूसू पर्व लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर कुंवारी कन्याएं पूजा करती है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पे टूसू पर्व को लेकर के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और लोगों का भीड़ सुबह से यहाँ पे लगा नजर आ रहा है। टूसू को लेकर के यहाँ पे ढोल नगाड़े मांदर के साथ लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। हम सीधे तौर पे लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ है टूसू पर्व में और आखिर इसकी क्या महत्वता है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है यहाँ पे महिलाएं जमी है और लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे, कहीं कोई बुंडू तमाड़ से तो कई अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि कई ऐसे टूसू यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जहाँ दूसरी ओर अगर हम आपको दिखाएं विजुअल के माध्यम से तो यहाँ पे छोटे टूसू से बनकर वहाँ बड़े बड़े टूसू इमारतों की तरह बड़े बड़े यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पे सभी कोई जमा है, लोगों का नाच गाना लगातार यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि लोग किस तरह से यहाँ पे पहुंचे हैं और टूसू पर्व मनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कई लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। टूसू पर्व को लेकर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है, लोग अपने अपने जगहों से टूसू लेकर पहुंचे। क्या लगता है कि खास बात होती है इस टूसू पर्व में? देखिए, टूसू पर्व एक हर्ष उल्लास का त्यौहार है कि इसको हम लोग धान कटने के बाद में बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं, जो कि अभी से नहीं पुरखों से चली आ रही है। और ये किसी जाति विशेष या समाज विशेष पे नहीं है, ये हर्ष उल्लास का त्यौहार है जो कि सब लोगों को मनाया जाना चाहिए, जिसमें कि खुशहाली के त्यौहार के रूप में हम लोग बरसों से मनाए आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार पुराण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंवारी लड़कियां हैं जो कि सेल्फी की शौकीन होती है। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुंवारी कन्याएं यहाँ पे नजर आ रही है। हम उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। टूसू पर्व में कुंवारी महिलाओं का काफी महत्व होता है, वो व्रत रखती है। आप लोग रखे हैं क्या? जी, हम लोग का जी सबको पहले जोहार। मेरा नाम ज्योति हेमरियर है, मैं डीएसपी से कुड़माली विभाग से पीजी कर रही हूँ। तो ये हम लोग का जो टूसू पर्व है पूरा 30 दिन चलता है और हम लोग 30 दिन शाम को उसका गीत गा के हम लोग जगाते हैं और टूसू आराधना करते हैं। किस तरह से गीत गाते हैं? 2-4 लाइन आप लोग सब मिलकर गाते हैं। नमो नमो टूसू मोनी माय, हमरा गीत गाब तोर मोहिमा, हमरा गीत गाब तोर मोहिमा। नमो नमो टूसू मोनी माय, तोहि गति तोहि मति तोहि ज्ञान दे जगाए, तोहि गति तोहि मति तोहि ज्ञान दे जगाए। तोर जग से मोहि मोहि माय, तोर आसी से तोर मोहि माय, तोर गो तोरे दूध पियाए, तोर गो तोरे दूध पियाए। नमो नमो टूसू मोनी माय, हमरा गीत गाब तोर मोहि माय, हमरा गीत गाब तोर मोहि माय। नमो नमो टूसू मोनी माय। बहुत ही अच्छा लगा। क्या कुछ कहेंगे? व्रत रखती है तो उसमें क्या क्या होता है? जिसमें आप व्रत रखती है तो क्या क्या करने पड़ते हैं उसको? देखिए, इसका शुरुआत शुरू से होता है। मतलब हम लोग का जब फसल कटाई होता है, धान का कटाई होता है, तो हम लोग तो 5 गो बाल है वहाँ पे खेत में छोड़ देते हैं और उसको अगन संक्रांति के दिन हम लोग लाते हैं और उसको उस खरे में रखते हैं। उसके बाद से जब हम लोग घर में लाते हैं तो उसको हम लोग टूसू का रूप देते हैं और जिसको हम लोग धान को डीनी भी बोलते हैं हम लोग की भाषा, कुड़माली भाषा में। क्या नाम हुआ आपका? जोहार, मेरा नाम है सीमा बनवार। टूसू पर्व है जिसमें कुंवारी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां जो होती है व्रत रखती है। व्रत रखी हैं? हाँ, उसमें रखते हैं हम लोग। मतलब पूरा 1 महीना रखती है? पूरा 1 महीना नहीं होता, हम लोग शाम शाम को उसको मतलब जगाते हैं, गीत गा के उसकी आराधना करते हैं और गीतों से उनको मतलब जगाते हैं। टूसू क्या उद्देश्य होता है व्रत रखने का? व्रत नहीं रखते, मतलब इसमें जगाते हैं ना, तो उससे हम लोग का जो धान जो हम लोग चासा से रिलेटिव है, तो धान वो हम धान को मतलब आराधना करते हैं कि ताकि
हम लोग का अच्छा बारिश हो, जिसके वजह से हम लोग का धान अच्छा से हो, जिसके वजह से हम लोग जो चाचा के लिए धान जो हम लोग इतना दिन तक हम लोग उसका सेवा किए, धान को हम लोग फसल किए उसका खुशी के लिए, खुशी के का धान जो है वो अच्छा से उपजाऊ हो और आगे आने वाला पीढ़ी को मतलब दिक्कत ना हो, हम लोग को खाने में दिक्कत ना हो, चाहे कोई भी इंसान को दिक्कत ना हो। धान होगा तो हम लोग ताकि भूखे ना मरेंगे, इसी वजह से हम लोग उसी की आराधना करते हैं। टूसू जो थी तूफानी नदी में कूद कर अपने जान दे दी थी। नहीं है। देखिए टूसू मेन जो कोई मतलब ये कहानी का रूप नहीं है, टूसू जो है धान है, ठीक है, जो हम लोग जो लाते हैं ना अगन संक्रांति दिन, उसी को हम लोग टूसू बोलते हैं। मूल रूप से टूसू धान का रूप है, जिसको हम लोग डीनी बोलते हैं। धान का रूप है टूसू, उसको आप लोग नाम देते हैं टूसू। हाँ। यानी कि वो जो कहानियाँ थी टूसू की वो क्या थी फिर? देखिए कहानियाँ बहुत कोई बोलते हैं ना, राजा के घर में बेटी थी तो राजा का खानदान में, राजा का परिवार जो राज परिवार में टूसू होना चाहिए ना, जब उसका जो टूसी बेटी थी तो उसका राज परिवार में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हम लोग मूल रूप से किसान कुर्मी घर और जितना झारखंड में उन लोगों के घर में होता है, क्योंकि फसल किसान हम लोग है। तो टूसू एक धान है जिसको हम लोग डीनी बोलते हैं हम लोग की भाषा में। धान हुआ ना दीदी इस साल, तो हम लोग धन्यवाद करते हैं इस पर्व के माध्यम से। यानी कि नए खान पान की शुरुआत होती है टूसू पर्व से। हाँ आगन से होता है ना, तो सब कुछ बनता है, इसमें पीठा बनता है और मतलब जितना भी हम लोग पीठा बनाते हैं ना, अलग अलग तरह का पीठा बनाते हैं, उसको खाते हैं ताकि उस धान का मतलब हम लोग यूज करते हैं। उस पीठा से नया चार का धान से मतलब हम लोग पीठा बनाते हैं। यानी कि चावल से बनने वाली जितनी नई चीजें होती वो आज के दिन से शुरुआत हो जाए। नया चार का नया जो चावल होता है उसका यूज आज से ही करते हैं। पीठा उठा सब बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं उससे। और इस त्योहार में एक स्पेशल मतलब पीठा बनता है, उसका नाम है पूस पीठा। वो मतलब ढपा हुआ रहता है, तिल का हो या फिर गुड़ का हो, बहुत तरह का किस्म अलग अलग किस्म का बनता है। वो स्पेशल सिर्फ पूस पीठा इसी टाइम में बनाया जाता है, पूस मास में। देखिए हमारे साथ कई लड़कियां जुड़ी थी जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है महुआ मांझी जी, जो कि यहाँ पे टूसू पर्व में शामिल हुई। हम उनसे जानेंगे कि आज टूसू पर्व में आप शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए राजा राम महतो जी हैं जो वर्षों से मैं देखती हूँ कि इस तरह के आयोजन में बहुत सक्रिय रहते हैं, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को बचाने में लगे रहते हैं। जनजातीय भाषा विभाग से भी जुड़े हुए हैं और मैं भी जनजातीय भाषा विभाग में अक्सर जाती रही हूँ पर त्योहारों में। तो यहाँ जो आंचलिक झारखंड में आपको पता होगा कि 32 जनजाति रहते हैं, उसके साथ बहुत सारे यहाँ के जो जनजातीय और वो जो कोठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, सादरी, ये 5 क्षेत्रीय भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं और उनकी अपनी अपनी संस्कृति है। तो आज टूसू पर भी ज़्यादातर जो क्षेत्रीय भाषा इनकी है, करमाली वगैरह, ये लोग मनाते हैं। और जो पहले गांव में मनाया जाता था अब शहर में मनाया जा रहा है, इसकी बहुत खुशी है हमें। और पर्व की खासियत की कुंवारी लड़कियां हैं जो इसका पूजा करती है। इस पर्व की हाँ खासियत। बिल्कुल, मतलब बचपन से ही उन्हें पूजा पर्व के महत्व को बताया जाता है और इसके माध्यम से वे अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी रहती हैं, क्योंकि नई पीढ़ी तो वेस्टर्न एजुकेशन लेती है तो उनको पता नहीं चलता है कि उनकी जड़ें कहाँ हैं। तो इन त्योहारों के माध्यम से वो अपनी परंपरा और संस्कृति से हमेशा जुड़ी रहती हैं। इस टूसू पर्व के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों का ही है। देखिए झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तमाम प्रकृति पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तरह से प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देता है, चूँकि ये धन कटनी के बाद नया चावल, नया गुड़ और नया तिल और इन चीज़ों के महत्व को दर्शाता है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे तभी प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम फले फूले रहेंगे, तभी हम समृद्ध रहेंगे। ये तमाम पर्व त्यौहार ये बताते हैं कि प्रकृति से जो हमें मिलता है उसी से हमें खुशी और खुशहाली हमें मिलती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे टूसू पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि झूमर किस तरह से खेला जा रहा है। कुंवारी कन्याएं काफी खुश भी नजर आ रही है। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे। हमने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, लड़कियों से बात की, सभी से बात की। उनका कहना है कि जो नया चावल होता है उनको नया रूप दिया जाता है, नए नए तरह के पकवान बनते हैं, इसलिए उस खुशी में भी वो टूसू पर्व
मैं नेहा, रांची से। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।